नमस्कार, आप सीमांचल की आवाज देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ रिया। पूर्णिया के 4 दोस्तों ने मिलकर सजावटी मछली पालन को सिर्फ शौक नहीं बल्कि रोजगार और कारोबार का जरिया बना दिया है। प्रशिक्षण और तकनीक की समझ के साथ छोटे स्तर से शुरू हुआ इन युवाओं का यह प्रयास आज बड़े स्टार्टअप का रूप ले चुका है। खास बात यह है कि ये युवा खुद सजावटी मछलियों का उत्पादन कर रहे हैं और दूसरे लोगों को भी इस कारोबार से जोड़कर अतिरिक्त आमदनी का रास्ता दिखा रहे हैं। कम जगह, कम संसाधन और बेहतर बाजार की समझ के साथ शुरू की गई ये पहल युवाओं के लिए एक अट्रैक्टिव और सराहनीय कदम बनकर सामने आई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कहते हैं बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए शुरुआत बड़ी नहीं, सोच बड़ी होनी चाहिए। पूर्णिया के 4 दोस्तों ने इसी सोच के साथ सजावटी मछली पालन की शुरुआत की। पहले प्रशिक्षण लिया, तकनीक समझी और छोटे स्तर पर उत्पादन शुरू किया। धीरे धीरे ऑर्नामेंटल फिश की मांग बढ़ी तो दोस्तों का ये छोटा प्रयोग कारोबार में बदलने लगा। आज अलग अलग प्रजातियों की सजावटी मछलियों का उत्पादन कर उन्हें बाजार तक पहुंचाया जा रहा है। छोटे स्तर से शुरू हुआ ये स्टार्टअप अब अपने कारोबार को बड़े स्तर पर विस्तार देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। लोग 3-4 दोस्त मिलकर ट्रेनिंग लिए थे और ये ऑर्नामेंटल फिश का जो कि घरों में सजाने के लिए किया जाता है, जो दुकान सब में भी रहता है, जो कि हम बहुत छोटे स्तर पे इसको शुरू किए थे और अभी हम इधर 4-5 छोटे छोटे टैंक को लेके ये ऑर्नामेंटल फिश कर रहे हैं और इससे काफ़ी मुनाफा भी हो रहा है। ये 100 रुपये 150 रुपये तक एक बिक जाता है। एक आदमी लगभग कितना परचेज कर लेता है? एक लोग 4-6 पीस 7 पीस, वो एक्वेरियम के साइज पे है कि वो कितना रखते हैं। फिर करता है कि वो कितना बड़ा एक्वेरियम है, वो उस अनुसार से कि एक्वेरियम के साइज पे कि कितना उसमें रह सकता है। इस पहल की सबसे खास बात यह है कि सफलता को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा गया। इन युवाओं ने दूसरे लोगों को भी सजावटी मछली पालन से जोड़ने की पहल शुरू की है। इच्छुक लोगों को मछली पालन की तकनीक, प्रबंधन और उत्पादन से जुड़ी जानकारी देकर उन्हें अपने स्तर पर कारोबार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। यानी एक तरफ खुद के लिए रोजगार का जरिया तैयार किया गया तो दूसरी तरफ दूसरे लोगों के लिए भी अतिरिक्त आमदनी की राह खोलने की कोशिश की जा रही है। हम जल जीविका से परिक्षण लिए थे, ट्रेनिंग लिए थे। वहाँ पे हम लोग ऑर्नामेंटल फिश के बारे में जाने, देखे, सीखे। वहाँ पे जब हम देखे कि ऑर्नामेंटल का कल्चर करता है तो हमको मन में आया कि हम एक बार उन लोग से बातचीत करें, वहाँ से ट्रेनिंग लें। तो वो लोग पास गए, वहाँ से बातचीत करके उन लोग से ट्रेनिंग लिए। तो हम लोग जब स्टार्टिंग में शुरुआत किए थे तो हम लोग बहुत छोटे स्तर पे किए थे। वहाँ पे हम लोग लगभग 2 स्पेसीज का रखे थे, गप्पी और मौली रखे थे। और ये हाल फिलहाल में हम लोग इसको स्टार्ट किए। ये है हमारा जैपनीज कोई कार्प है और मिल्की है। जब हम लोग शुरुआत किए थे वो सब 7-8 रुपया एक मछली का पीस जाता था, जिसका गप्पी मौली का। और ये जो हम लोग अभी देख रहे हैं आप लोग, ये है जैपनीज कोई कार्प और मिल्की। ये सब का डिपेंड करता है कि सबका प्राइस क्या है, मतलब जो साइज है उस पे उस सबका प्राइस डिपेंड करता है। तो साइज के अनुसार हम लोग इस पर दाम लगाते हैं। अगर ईयरलिंग साइज है तो उसका दाम 50 से 65 रुपये तरफ रखते हैं और अगर 100 ग्राम से ऊपर जाता है तो 150-200 हम लोग रखते हैं उसका। उसके बाद आमदनी हो जाती है। जी सर, इससे हम लोग के अच्छी आमदनी हो जाती है। और अगर कोई करना चाहे तो उसको भी आप प्रशिक्षण दे सकते जी जी, अब हम लोग भी थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत तो सीख ही चुके हैं कि इसमें तो किसान लोग अगर हम लोग से कोई सीखना चाहते हैं तो हम लोग आके उनको प्रशिक्षण दे सकते हैं। हैं और लगवाए भी हैं। हाँ, 1-2 जगह लगवाए हैं। झारखंड में मतलब मेरा ही एक दोस्त है, तो उसके वो हम लोग को बोले, आया था, देखा था हम लोग को यहाँ पे, तो वो हम लोग को बोला कि हम भी करना चाहते हैं, तो हम लोग वहाँ जाके उनको सेटअप तैयार करके दिए थे। दरअसल बदलते समय के साथ सजावटी मछलियों का बाजार भी लगातार आकर्षण का केंद्र बन रहा है। घरों से लेकर ऑफिस और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तक एक्वेरियम की बढ़ती लोकप्रियता ने इस कारोबार के लिए बाजार तैयार किया है। ऐसे में पूर्णिया के इन युवाओं की पहल बताती है कि सही प्रशिक्षण, तकनीक और बाजार की समझ के साथ कम जगह से शुरू किया गया काम भी एक बेहतर स्टार्टअप में बदल सकता है।
पूर्णिया के इन 4 दोस्तों की पहल सिर्फ एक कारोबार की कहानी नहीं बल्कि नई सोच और आत्मनिर्भरता की मिसाल है। सजावटी मछली पालन को रोजगार से जोड़ने और दूसरे लोगों को भी इससे जोड़ने का ये प्रयास निश्चित तौर पर अट्रैक्टिव, सराहनीय और प्रेरणादायक कदम है। जरूरत है ऐसी पहलों को और बढ़ावा देने की ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर तैयार हो सके। सीमांचल की आवाज के लिए धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट।